राधा के बिना कृष्ण अधूरे हैं और कृष्ण के बिना राधा की कल्पना भी नहीं की जा सकती। लेकिन एक प्रश्न तो हर भक्त के मन में उठता है, जब दोनों एक दूसरे से इतना प्रेम करते थे तो श्री कृष्ण ने राधा जी से विवाह क्यों नहीं किया? क्या यह अधूरा प्रेम था या इसके पीछे भी छिपा है कोई आध्यात्मिक रहस्य? आइए इस रहस्य से पर्दा उठाते हैं। इससे पहले अगर आप चैनल पर नए हैं तो मेरे इस चैनल मीरल जोशी व्लॉग को सब्सक्राइब कर दीजिए और वीडियो को लाइक कर दीजिए। और अब बढ़ते हैं वीडियो में आगे। कई लोगों के अनुसार ऐसा कहा जाता है कि राधा कृष्ण का प्रेम लौकिक नहीं आत्मिक था, तो उसके बारे में चर्चा करते हैं। तो राधा और कृष्ण का जो प्रेम था वो सांसारिक प्रेम नहीं था, वह आत्मा और परमात्मा का मिलन था। यह संबंध शरीर का नहीं था, चेतना का, भक्ति का और अनंत संपूर्ण का था। राधा केवल प्रेमिका नहीं थी, वे भक्ति की चरम सीमा थी, जहाँ न मांग है न अधिकार है, सिर्फ समर्पण। तो ऐसी कुछ कथाओं के अनुसार ऐसा कहा गया है कि राधा कृष्ण का प्रेम लौकिक नहीं आत्मिक था। कुछ ग्रंथों में ऐसा उल्लेख था कि राधा जी का विवाह पहले भी रायन नामक गोप से हो चुका था। वे सामाजिक दृष्टि से विवाहित थी, लेकिन उनका प्रेम श्री कृष्ण के प्रति इतना विशुद्ध था कि उनमें न तो सांसारिक बाधा थी न ही लोक लज्जा की परवाह। तो ऐसा भी कहा जाता है कि पहले कहीं राधा का विवाह तय था और फिर भी वो श्री कृष्ण से प्रेम लीला करती थी। उनका प्रेम हर बंधन से परे था। श्री कृष्ण भी जानते थे कि यह प्रेम किसी बंधन में नहीं बन सकता। तीसरी कहानी में हमें ऐसा मिलता है कि श्री कृष्ण ने खुद अपनी जो जीवन लीला है उसमें बताया था कि विवाह एक सामाजिक बंधन हो जाता है, परंतु राधा और कृष्ण का प्रेम तो अनंत और निराकार था, इसलिए उसने विवाह नहीं किया था। विवाह में अधिकार होता है, पर राधा कृष्ण में प्रेम में केवल समर्पण है। विवाह में तुम मेरे हो की भावना होती है, लेकिन राधा कहती है मैं तुम्हारी हूँ बिना किसी शर्त के। श्री कृष्ण ने राधा को पूजा का स्थान दिया था, विवाह से भी ऊपर का स्थान दिया था। वे राधा के साथ नहीं रहते थे, लेकिन हर मंदिर में राधा कृष्ण का नाम साथ लिया जाता है। कहा जाता है इसीलिए श्री कृष्ण ने राधा से विवाह नहीं किया था, क्योंकि उसका प्रेम एकदम परे था, क्योंकि उसने पूजा का स्थान दे दिया था। सो उसके साथ हर एक मंदिर में राधा कृष्ण का ही नाम लिया जाए। फिर एक और जो कृष्ण लीला थी उसमें एक बात श्री कृष्ण ने बताई थी। श्री कृष्ण का संदेश ऐसा करके था, उसमें बताया था कि प्रेम सबसे ऊपर है। श्री कृष्ण की लीलाएं केवल घटनाएं नहीं, वे संकेत है, आध्यात्मिक मार्ग है। राधा कृष्ण का मिलन हमें यह सिखाता है कि प्रेम मांगा नहीं जाता, बस दिया जाता है। सच्चा प्रेम अधिकार नहीं जताता, और जो प्रेम में पूर्ण होता है उसे विवाह जैसी औपचारिकताओं की कोई आवश्यकता नहीं होती। राधा का प्रेम इतना ऊंचा था कि श्री कृष्ण स्वयं उसके भक्त बन गए। कभी कभी भगवान भी प्रेम के आगे नतमस्तक हो जाते हैं, और राधा इसका सबसे सुंदर उदाहरण है। आज भी भारत के हर मंदिर में राधा कृष्ण का नाम लिया जाता है। कभी केवल कृष्ण नहीं, कभी केवल राधा नहीं, दोनों का नाम साथ में लिया जाता है। यह विवाह नहीं, भावात्मक एकता का प्रतीक है। यह प्रेम आत्मा का परमात्मा से मिलन है। इसीलिए राधा कृष्ण का प्रेम युगों युगों तक अमर है। राधा कृष्ण का प्रेम हमें सिखाता है कि जब प्रेम में भक्ति और समर्पण जुड़ जाए तो वह विवाह से भी ऊंचा बन जाता है। अगर आपको ये भक्ति वीडियो पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा और इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। और कमेंट में अपने विचार ज़रूर बताइए कि आपको ये वीडियो कैसा लगा। और राधा रानी के लिए एक लाइक तो बनता है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए हर हर महादेव।